33 dx upon 1 plus sin alpha into cos x. ये आपको कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? हम्म? ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? आपको दो फॉर्मेट मैंने दिया था ना। एक था dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। क्या करोगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसमें 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx अपॉन a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x, सो दैट योर डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा? sin a प्लस b होगा, नहीं तो cos a माइनस b फॉर्मेट आ जाएगा, है ना? यस cos of a माइनस b फॉर्मेट आपको मिल जाएगा और x माइनस अल्फा फॉर्मेट आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो sec थीटा फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी रहेगा तो dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस सी, ये फॉर्मेट रहेगा तो क्या करोगे? नहीं बताया था? Then change your sin x and cos x, sin theta or cos theta in terms of tan theta by 2. Okay, take tan x by 2 as t. ये वही फॉर्मेट देगा, इसमें वही फॉर्मेट आ रहा है ना, प्लस सी फॉर्मेट दे रहा है आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये b cos थीटा। ठीक है, a आपका 0 हो गया, प्लस सी आ रहा है। लेट sin t is equal to tan x by 2, dt क्या होगा? sec square x by 2 into 1 by 2 dx, है ना? Now this became dx upon 1 plus sin alpha cos alpha की जगह आप क्या लिखोगे? 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 1 plus t square, ये लिख सकते हो ना? sec square x by 2 you can write 1 plus tan square x by 2। तो ये हो जाएगा 1 minus t square upon 1 plus t square
x और b नहीं चेंज किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर देन साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, दैट यू कैन राइट 1 minus sin alpha into t square plus 1 plus sin alpha. Am I right? Yes. अब इसके जगह 1 plus t square dx, 1 plus t square dx you can write 2 dt, 2 dt upon कितना t square, you can write 1 plus sin alpha upon 1 minus sin alpha, अब बाहर ले लो, करेक्ट। इसको कॉमन ले लिया, 1 minus sin alpha को कॉमन ले लिया, देन यू गॉट दिस थिंग। ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? x square upon a square. Yes. Now it is coming under dt upon t square plus a square. Tan inverse. आगे x upon x square plus a square, which is 1 by a tan inverse. Space. हो गया। ये सब फॉर्मेट याद रखो, ये तो बताया था आई थिंक मैंने, ये तो बताया था, ये भी बताया था। थर्टी सिक्स, ओए अच्छा ये रहा dx अपॉन sin x प्लस sec x। ये क्या हो जाएगा, sec x को cos 1 by cos कर देंगे, देन cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x cos x। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें एक मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 2 cos x dx, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 sin x cos x, राइट। टू cos x को कर देता हूँ cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, चलेगा? Yes. Yes. अपॉन कोई डिनोमिनेटर जो है आपका, अब इसको सेपरेट कर दो, cos x प्लस sin x dx अपॉन 2 प्लस 2 sin x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x
अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स cos x। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर किसका डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, sin x x minus cos Sin x minus cos x. माइनस cos x। तो डिनोमिनेटर को इसी हिसाब से आप ये करोगे, ब्रेक करोगे डिनोमिनेटर को। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर फॉर्मेट लाने के लिए क्या लिखूंगा, चलेगा। हाँ सर। yes अब ये किसका डेरिवेटिव, sin x plus cos x. sin x plus cos x. तो डिनोमिनेटर को इसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। समझा, हाँ सर। हो गया, ये आपका आ गया। सर आपने ये सब न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ही लिख दिया। न्यूमरेटर में हाँ लिखा ना, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका ही डेरिवेटिव। sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव, हाँ ठीक है ना। तो इट इज कमिंग डी अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। और ये आपका मिला डी बीट, मतलब डी बीटा, बीटा का डेरिवेटिव अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। आ गया ना दोनों फॉर्मूले में। हाँ सर। तो दोनों का फॉर्मूला लगाओ, फिर गेट योर आंसर। राइट आंसर।
37 1 minus x square upon 1 plus x square क्या करेंगे इसको? एक तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं और एक प्लस एक्स पावर 4 कंप्लीट स्क्वायर कुछ कर सकते हो क्या? इसको अंदर ले लेंगे तो क्या होगा? एक मिनट। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं ना? Nice. नहीं क्योंकि ये इसका आंसर क्या दिया गया? साइन इनवर्स √2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस
2ab, अच्छा ओके। इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट यू कैन राइट a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 1 प्लस एक्स पावर 4 यू कैन राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ दिस। अब 1 plus x square whole square you can take outside, and then you have 1 minus x square upon 1 plus x square का whole square हो जाएगा, and it is square root of 1 minus root 2x upon 1 plus x का 1 plus x square का whole square। Am I correct? Yes, sir. If you consider t as root 2 x upon 1 plus x square, then what is the dt? root 2x मत रखो, चलेगा, और root 2 you can take outside। ओके, dt क्या होगा? 1 plus x square का square, root 2 you can take outside, and then 1 plus x square into derivative of x, that is 1 minus x into derivative of 1 plus x square, है ना? तो this became root 2 into 1 minus x square upon 1 plus x square का whole square, so into dx। तो एक रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सो दैट ये हो जाएगा आपका dt अपॉन, सॉरी ये आपका dt होगा, इसमें एक रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो इधर में, that is 1 by root 2 dt upon 1 minus t square। sin inverse t plus c, ठीक है। Yes. 38 भी सिमिलर रहेगा ना, अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मेट में लाओगे, हाँ सर, इसमें हो जैसे जाएगा। हाँ 37 में जैसे 1 प्लस एक्स पावर 4 को हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मेट में लाए, लाइक दैट 38 का आप वैसे करोगे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए,
तो 1 - x² फॉर्मेट लाना पड़ेगा जो स्क्वायर रूट पार्ट का है। हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 असाइनमेंट 3। थर्टी थ्री 30। sin x upon sin 4x। sin 4x को कैसे ब्रेक करोगे? 2 sin 2x cos 2x। देन फिर sin 2x को 2 से और फिर cos c plus cos d लगा सकते हैं। sin 2x मतलब आपका 4 sin x cos x cos 2x यही मिलेगा ना? Yes. हाँ सर। sin x को t रखेंगे। cos x को हम्म? नहीं, इधर साइन साइन कैंसिल कर देंगे तो फिर नहीं होगा ना। फिर cos x को क्या करोगे? सर लास्ट टाइम आपने फॉर्मेट दिया था सर। हम्म? सर लास्ट टाइम आपने फॉर्मेट दिया था मतलब dx upon cos x cos 2x के लिए। dx अपॉन सर cos x minus c cos x minus b के लिए एक फॉर्मेट था। तो इसमें क्या लगाओगे? सर sin x कैंसिल कर देंगे फिर उसके बाद sin x नहीं सर फिर वही ऐसे वही मैं देख रहा हूँ sin x कैंसिल कर देंगे तो फिर करेंगे क्या आगे? क्योंकि डिनोमिनेटर cos x बचा है, ये तो
कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक टर्म। sin x में तो कहना रखना पड़ेगा। cos x को sin में ब्रेक कर सकते हैं। ये cos को कैसे हटाएंगे? बाकी साइन को काट देते हैं, एक cos मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा? हो जाएगा। एक जो cos स्क्वायर मिला ना, cos स्क्वायर को कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, और इसको करेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। चलेगा? हाँ सर। अब sin x को t ले लो, dt क्या होगा? cos x dx। तो अभी आ गया 1/4 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर। डाल दो पार्शियल फ्रैक्शन, हो जाएगा। हाँ सर। ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हो। 1/1 माइनस 2t स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा? 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस, हो गया, हाँ सर। 2t स्क्वायर गट कैंसिल। हाँ। 31 3 प्लस cos थीटा अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन डालो ना। हम्म मतलब ये आप ऐसे करो, 3 प्लस cos थीटा अपॉन 2 और cos थीटा माइनस 1। तो आप इसको ऐसे हिसाब से रखो, 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी इंटू 40 माइनस 1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करोगे, आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखोगे? a अपॉन 2 प्लस टी प्लस b अपॉन 40 माइनस 1। दिस इज 1 प्लस टी अपॉन आपका डिनोमिनेटर गॉट कैंसल्ड, देन 1 प्लस टी इज इक्वल टू 4a प्लस b। फोर्टी माइनस 1 इंटू a प्लस b इंटू 2 प्लस t।
टी के जगह -2 डाल दो, use t equal to -2, then this became -9, -9a is equal to -1. -1, तो a equal to 1/9, राइट। t की जगह 1/4 डालोगे तो ये होगा 5/4 इक्वल टू 1/4 9/4, है ना। हाँ सर। तो b हो जाएगा 5/9। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख पाओगे, दिस वन यू कैन राइट a 1/9 d theta upon 2 plus cos theta plus सर 3 + t लिखेंगे ना, 3 + t। 3 plus t. अच्छा गलत हुआ ना, 3 रखेंगे, पहले t को जगह -2 डाला था, -2, तो ये हो जाएगा -1/9 ना, हाँ सर, -2 डालेंगे तो -9a इक्वल टू 1, तो -1/9, राइट। t 1/4 डालेंगे, डालेंगे तो कितना होगा 13/4, तो 13/9, मैं करेक्ट। हाँ सर। Yes, sir. तो ये -1/9, ये होगा आपका 13/9 d थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस -1 आ जाएगा। अभी ये आपका फॉर्मेट दे दिया ना, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c फॉर्मेट दे दिया, हाँ सर, हो जाएगा। ओके। फिफ्टी 51 x to the power 1/3, x² को क्या लिखेंगे, 1 plus t raised to बराबर ना। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, t 3t to the power 5.
इंटू 3t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t पावर 6, करेक्ट ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये t क्यूब आ गया न्यूमरेटर। ऑड आ गया ना? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ये डिवाइड कर देंगे तो क्या रहेगा? t अपॉन ओके, ये हो गया माइनस, ये कैसे करेंगे? ये पार्ट हो गया, इसको हम स्क्वायर टी स्क्वायर फॉर्मेट में रख के कर देंगे। ये दिस वन डन, बट इसको कैसे करोगे? सर उसमें भी टी स्क्वायर को मान सकते हैं, तो फिर डी टी 2t हो जाएगा। बट टी क्यू होगा तो अच्छा ठीक, ओके। इसको कर देंगे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट में रखो। क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, प्लस रूट तो 3/2 प्लस का स्क्वायर। प्लस 3/4 है ना? हाँ सर। हाँ सर। और ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 2t dt, ठीक है। इसको मैं अलग कर दिया, -3, ये पार्ट को रखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब, करेक्ट हो गया, विच इज 3/2, ये आपका डी अल्फा अपॉन, इसको मैंने अल्फा लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर,
करेक्ट ना? हाँ सर। -3/2 ये हो गया dp अपॉन 1 प्लस पी क्यू। बट इसका कैसे करेंगे? 1 प्लस पी क्यू का क्या है? सर फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हाँ करके पार्शियल लगा सकते हैं। हाँ, 1 प्लस पी मतलब करके फिर लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हाँ सर। -3/2। अच्छा, ये पार्ट को निकालते हैं। dp अपॉन पहले से पार्शियल नहीं होता था, होगा क्या? आई थिंक पहले पार्शियल हो जाएगा। एक मिनट। अच्छा, बट ये थोड़ा जाएगा क्या? 4th डिग्री है ना, तो थोड़ा लंबा जाएगा। रहने दो। dp upon 1 plus p cube. This one you can write 1 plus p into p square minus p plus 1 a cube plus b cube 1 by 1 plus p into p square minus p plus 1. You can write a by p plus 1 plus ये quadratic, तो bp plus c upon p square minus p plus 1. Correct ना? हाँ सर। So 1 became a into p square minus p plus 1 plus bp plus c into p plus 1। इसको कर दो p स्क्वायर टर्म सर a पहले ए प्लस को b। -1 डाल के ए निकाल सकते। -1 डालोगे तो आपका a मिल जाएगा। फिर इसको आप जीरो कर नहीं पाओगे ना, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो बेटर आप सिंप्लीफाई करके कर देना। p स्क्वायर देन p टर्म माइनस a bp प्लस cp, मतलब b प्लस c माइनस a इंटू p कंस्टेंट टर्म a प्लस c। करेक्ट ना? हाँ सर। तो ये आपका 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये आपका 1 होगा। तो a इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये a के जगह माइनस बी डालेंगे तो क्या होगा? c इज इक्वल टू 2b। सर ए 1/3 है सर समझ। ठीक है, तो a प्लस सी कितना हो गया? b बराबर ना? b इज इक्वल टू माइनस a इक्वल टू -2। माइनस 2। यस, तो दिस सम -3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -4। 1/3, a इक्वल टू 1/3, c इज इक्वल टू 2/3। करेक्ट ना? हाँ सर। हो जाएगा अभी ये पोर्शन। हाँ सर। 51 सिमिलर क्वेश्चन ना? sin x डिनोमिनेटर।
अभी साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। cos क्यूब एक्स को टी स्क्वायर रखेंगे, देन 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx इक्वल टू 2t dt। फिर cos स्क्वायर एक्स में फिर से डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर को फिर क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर। एक तो cos स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 10 में कन्वर्ट करेंगे तो cos x को टी स्क्वायर रखते हैं, देन sin x dx इक्वल टू 2t dt। अब होगा एक sin x मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, अपॉन sin स्क्वायर होगा, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, देन रूट cos x 3। तो sin x dx हो गया माइनस 2t dt। मैंने cos x को t स्क्वायर रखा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस t पावर 4, और ये होगा t क्यूब बराबर। हाँ एक t कैंसिल हो गया, देन dt अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी पावर 4। अब होगा, हाँ सर अब हो जाएगा। इसको 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर रख के कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन डाल दो। और कुछ है? ओके।
Find out this integration. Integration of e to the power x sin of bx dx.
मिला सबको? हाँ सर। यस। कंसीडर दिस वन as I integration of e raised to ax sin bx dx. डबल फंक्शन आ रहा है, सो यू हैव टू यूज बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा. Which one you have to consider first function? साइन बी एक्स। इसमें उल्टा करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना. आपका एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगो, मैंने बताया था लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का पोजीशन आप इंटरचेंज कर सकते हैं, करोगे भी चलेगा, ठीक है. तो क्योंकि दोनों नॉन रिड्यूसिबल फंक्शन, कोई रिड्यूस नहीं होने वाला है, ठीक है. तो आप क्या लिए थे, इसको फर्स्ट फंक्शन लिए थे ना, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, यू इसको आई ले रहा हूँ. तो क्या होगा, क्यू इंटू बी, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी कॉस बी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव a इंटू e टू दी पावर एक्स. Am I correct? हाँ सर। Yes. Which is minus of e to the power ax upon b into cos bx plus a by b. Once again, use by parts. u db u इसका इंटीग्रेशन sin bx by b minus v du sin bx by b इसका डेरिवेटिव a into e to the power ax dx. फिर ये आपका I हो गया. That implies I became minus e to the power ax upon b cos bx. ये कितना होगा, प्लस a by b स्क्वायर e to the power ax sin bx minus a स्क्वायर by b स्क्वायर a by b into a by b, a स्क्वायर by b स्क्वायर into I. मुझे I निकालना है, तो take this one to your left side. So you'll get 1 plus a square plus b square, that you will get a square plus b square upon b square into I. ये दोनों से b square को एलसीएम ले लो, you'll get e to the power x common, you'll get a sin bx minus b cos bx upon b square. हो गया. e to the power ax upon a square plus b square डिवाइड कर दिया हमने. Then a sin bx minus b cos bx. ये थोड़ा याद रखो, इसका यूज होता है. सिमिलरली कॉस में रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax cos bx dx क्या होगा, e to the power ax upon a square plus b square. A sin bx plus b cos. Yes, is cos bx.
साइन कॉस इंटरचेंज होगा, हाँ a cos bx प्लस b sin bx, ये होगा। साइन के जगह कॉस आ जाएगा, कॉस के जगह साइन होगा, और ये इंटर इन बिटवीन साइन चेंज हो जाएगा। समझाइए। नेक्स्ट वन, रिडक्शन फॉर्मूला। हाउ टू फाइंड आउट if in is the integration of sin power n dx, then prove that in is equal to minus sin power n minus 1 cos x ये करो।
डन। नहीं, साइन पावर n को कर दो साइन पावर n-1 इंटू साइन एक्स dx। अब बाई पार्ट्स यूज करो, ठीक है। यू इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x बी ड्यू cos x हुआ, इसका डेरिवेटिव n-1 sin पावर n-2 to cos x which is minus sin power n-1 x into cos x plus n-1 इसको कर दो sin power n-2 x cos square x को कर दो 1 minus sin square x। This became minus sin power n-1 x cos x plus n-1. If in is the sin power n, then sin power n-2 क्या होगा? Integration of In sin minus power n-2, in-2 you can write minus sin power n-2 into sin square, that became in, right? First, This is the in became this, ये इसको ले लो लेफ्ट साइड पे, तो 1 plus n-1, that is n times of in became minus sin power n-1 x cos x plus n-1 into in-2 implies in क्या होगा? माइनस sin power n-1 x cos x upon n plus n-1 upon n into in-2। इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो देखो ये कैसे यूज होता है, जो ऑलरेडी हम किए थे, ऐसे क्वेश्चन किए थे बट रिडक्शन यूज नहीं किए थे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 5x dx क्या किए थे? हम इसको क्या किए थे? sin पावर Sin 4 raised to 4x into sin x. into sin x dx, sin पावर 4 को cos में कन्वर्ट किए थे, Pass. 1 minus cos square x का होल स्क्वायर into sin x dx, तो cos x को t लेके किए थे ऐसा। Pass. तो आप चाहो तो इसमें अभी सीधा रिडक्शन डाल सकते हो, क्या होगा? माइनस sin पावर 4x cos x अपन 5, n की जगह 5 रखो, तो माइनस sin n-1 मतलब पावर 4 होगा cos x अपन 5 प्लस 4/5 इंटू कितना होगा? in-2, in-2 मतलब ये आपका i5, तो ये होगा i3 होगा, है ना? which is minus sin power 4x cos x upon 5 plus 4/5, i3 की जगह क्या लिखोगे? 1 सेकेंड यूज रिडक्शन, क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ये,
साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 3 मतलब 2/3 I1 which is minus 1/5 sin power 4x cos x minus 4/15 sin square x cos x plus 2/3 I1 का मतलब क्या होगा? Integral of sin x dx. Integration of sin x dx. This is minus cos x. ठीक है ना? minus 2/3 सपोज ये 4 में होता, पावर 4 होता, जो इवन के लिए हम क्या कॉम्प्लेक्स भी यूज किए थे, पावर 4 होगा तो आपको यहाँ पे I2 मिलेगा, इवन पावर में जाएगा तो ये I2 मिलेगा। I2 मतलब साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, साइन स्क्वायर को फिर करोगे 1 माइनस कॉस 2x/2 वो करके कर सकते। ऐसे कॉस में होगा तो क्या होगा? एनी गेस? If In is the integration of cos power n dx, then क्या लिखोगे? साइन कॉस इंटरचेंज करो, माइनस का प्लस होगा, क्या हो जाएगा? cos power n minus 1x into into sin x by n. sin x by n प्लस बाकी बराबर है In माइनस। समझा? यदि tan का भी होता है, ये थोड़ा इजी होता है, देन In क्या होगा? n power n minus 1 upon n minus 1 minus In minus 2. Find out this one. 10 power n.
डन। यस ओके, इसको कैसे करोगे? tan स्क्वायर x अलग ले लेंगे 10 पावर n-2 इंटू 10 स्क्वायर कर दो, 10 स्क्वायर की जगह रख कर दो sec स्क्वायर x माइनस 1, which is integration of 10 power n-2 into sec square x dx minus I n-2. If you consider tan x as t, तो ये t power n-2 dt हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा इंटीग्रेशन आ रहा है 10 power n-1 upon n-1 minus I n-2. ठीक है, for an example, this is integration of 10 power 6 dx. क्या लिखोगे? 10 power 5 upon 5 होगा माइनस I4 होगा, ये आपका I6, which is the 10 power 5x upon 5 minus I4 की जगह क्या लिखोगे? 10 power 3 upon 3 होगा, प्लस हो जाएगा I2 की जगह क्या लिखोगे? प्लस I2 10x by 1 माइनस I0 मतलब 1 हो जाएगा, हाँ सर 12 and mod 6 I0 मतलब 10 power 0, that is तो x आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x plus c. इस ऑल्टरनेटिव साइन में जाएगा माइनस कॉट में होगा तो इसमें क्या मिला? ये tan में मिल रहा है, उसमें कॉट में मिलेगा बट माइनस होगा, माइनस कॉट पावर n-1 अपॉन n-1 माइनस I n-2. Done. One more thing, integration of e raised to x f of x plus f dash x. ऐसा फॉर्मेट कभी भी आएगा, e raised to x जब रहता है ना, आप चेक करो whether it is जो सेकंड टर्म दिया गया whether it is f of x plus f dash x. ठीक है,
ऐसा फॉर्मेट कभी रहेगा, देन इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x is integration of e to the power x f of x dx plus integration of e to the power x f dash x dx। ये आज इट इज रखो, इसमें बाय पार्ट्स यूज करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, u v, इसका इंटीग्रेशन f of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du f of x, इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x का डेरिवेटिव वो e टू दी पावर x dx। तो दिस टू गॉट कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x f of x dx। समझाइए, फर्स्ट फाइंड आउट दिस।
10. नहीं हुआ? आप हमेशा मतलब ऐसा रहेगा तो ट्राई करोगे whether it is f of x plus f dash x फॉर्मेट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 1 minus x square whole square, that you can write 1 plus x square minus 2x upon 1 plus x square whole square, which is integration of e to the power x. इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 upon 1 plus x square, मैं अलग अलग कर दिया इसको, एक x प्लस माइनस 2x अपॉन 1 plus x square का होल स्क्वायर. If you consider f of x as 1 upon 1 plus x square, then what is the dx? f dash x क्या होगा? 1 plus x square का होल स्क्वायर, then 1 plus x square into derivative of 1, or you can write क्या 1 plus x square पावर minus 1, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 upon 1 plus x square का होल स्क्वायर into डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x square. आ गया? तो if you consider this one as f of x, तो ये आपका हो जाता है f dash x. तो ये सीधा आ गया e to the power x f of x plus f dash x फॉर्मेट. तो आंसर you can write e to the power x f of x. समझाइए? Yes.
अभी ये करो,
डन। नहीं हुआ? ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्मेट नहीं आएगा, बट जैसे हम किए थे उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। e टू दी पावर sin x, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? x cos x dx, इसको अलग कर दो, और एक मिला e टू दी पावर sin x इंटू sin x अपॉन cos स्क्वायर x, दैट इज tan x sec x। इसको मैं लिखता हूँ x इंटू e टू दी पावर x sin x cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर sin x इंटू sec x tan x। अब दोनों में बाई पार्ट्स यूज करो। इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, ये डीवी ले रहा हूँ। एक केस में इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, इसको डीवी ले रहा हूँ। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? u, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर sin x cos x dx का इंटीग्रेशन e to the power sin e टू दी पावर sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du e टू दी पावर sin x, इसका डेरिवेटिव dx माइनस इसमें e टू दी पावर sin x, इसका इंटीग्रेशन sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर sin x का डेरिवेटिव e टू दी पावर sin x इंटू cos x dx। करेक्ट ना? हाँ तो e टू दी पावर sin x dx इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, दिस टू गॉट कैंसिल, ये आ गया x इंटू e टू दी पावर sin x माइनस sec x इंटू e टू दी पावर sin e टू दी पावर sin x कॉमन लेना है तो ले सकते हो, x माइनस समझा कैसे हुआ? हाँ ओके, सपोज ये सिंगल होता तो फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। सपोज एक ही पार्ट होता, फिर e टू दी पावर sin x dx का इंटीग्रेशन आप निकालना होगा। कितने असाइनमेंट मैंने दिया है? 3 और 4? 4 3 कि 4? 4 फोर्थ वन भी दिया है। मतलब उसमें एक्सरसाइज 7 ये सब है ना? एक्सरसाइज 7 8 9 10 11 दिया था मैंने। हाँ सर जी। आज इसमें तो कोई पूछे नहीं कि हो गया सब? सर वो इजी था। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर हो गया, और एक मैं असाइनमेंट दे दूंगा फुल। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है? ओके
चलो, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय Thank you so much. Thank you, sir. Bye. बाय।